नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। भारत गर्व से इन्होरगेंटा 2025 में आधिकारिक भागीदार देश की भूमिका निभा रहा है, जो वैश्विक रत्न और आभूषण उद्योग में एक महत्वपूर्ण क्षण है। 21 से 24 फरवरी तक चलने वाले इस शो का उद्घाटन इंडिया पेवेलियन में म्यूनिख में भारत के महावाणिज्य दूत शत्रुघ्न सिन्हा, IFS GJPC के अध्यक्ष किरीट भंसाली में से म्यूनिख के CEO स्टीफन रुमेल और इन्होरगेंटा की प्रदर्शनी निदेशक स्टेफनी मेंडलिन ने किया। कोयम्बटूर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन CJMA के 60 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद GCC बाजार में अवसरों का पता लगाने के लिए दुबई, UAE में इंडिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर IJX का दौरा किया। GJPC चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय टीम द्वारा आयोजित इस दौरे का उद्देश्य कोयम्बटूर के निर्माताओं को क्षेत्र के संभावित खरीदारों और भागीदारों से जोड़ना था। CJMA के अध्यक्ष मुथु वेंकटराम ने भारतीय निर्यातकों और GCC बाजार के बीच सेतु के रूप में IJX की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। बेल्जियम की हीरा कंपनियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला उद्योग संगठन एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर रूस के खिलाफ 16वें प्रतिबंध पैकेज के प्रावधानों का स्वागत करता है, जिसकी घोषणा आज G7 द्वारा की गई। AWDC हीरे के लिए ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म के अनिवार्य कार्यान्वयन की समय सीमा को 1 जनवरी 2026 तक स्थगित करने को एक महत्वपूर्ण संकेत मानता है, क्योंकि इससे हीरा कंपनियों को इसके कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए आवश्यक समय मिल जाता है। साथ ही महासंघ इन उपायों के एकसमान प्रवर्तन के बारे में चिंतित है और एक बार फिर G7 से आग्रह करता है कि सभी भाग लेने वाले देशों के बीच समान अवसर सुनिश्चित किया जाए। भूराजनीतिक जोखिम RBI को रिकॉर्ड 879 टन सोने के भंडार को मजबूत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। RBI द्वारा अपने कोष में और अधिक सोना जोड़ने के कदम और पीली धातु की कीमतों में हाल ही में नई ऊंचाई पर पहुंचने से उसे डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में कटौती करने की गुंजाइश मिली। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सितंबर के अंत तक $704 बिलियन से 10% गिरकर शुक्रवार को $636 बिलियन पर आ गया है। लेकिन सोना न जोड़ा जाता तो भंडार और भी गिर जाता। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 फरवरी 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें वर्ष 2025 के दौरान समय से पहले भुनाए जाने वाले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB की तारीखें दी गई हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर निवेशक समय से पहले अपने गोल्ड बॉन्ड को भुनाना चाहते हैं तो उन्हें किस दिन अपना आवेदन जमा करना होगा। नेचुरल डायमंड काउंसिल के CEO डेविड केली ने कहा, प्राकृतिक हीरे धरती के असली खजाने हैं, असाधारण रूप से दुर्लभ, जिम्मेदारी से इस तरह से प्राप्त किए जाते हैं जो आजीविका का समर्थन करते हैं और दुनिया भर में संरक्षण प्रयासों में योगदान करते हैं। हाल ही में जारी डायमंड फैक्ट्स रिपोर्ट में नेचुरल डायमंड काउंसिल ने कहा है कि प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे LGD की कीमतों में काफी गिरावट आई है। 2015 से 1.5 कैरेट के पत्थर की कीमत में 83% की गिरावट आई है। दुर्लभता से प्रभावित कीमतों वाले प्राकृतिक हीरे ने 1970 से 3% की दीर्घकालिक वार्षिक वृद्धि दर और 2007 से बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद कच्चे हीरे की कीमतों में 2% वार्षिक वृद्धि दिखाई है। चेन्नई के टी नगर में थंगमायल ज्वेलरी की 60वीं शाखा का उद्घाटन। नए शोरूम का उद्घाटन मुख्य लेखा परीक्षक राजगोपालन ने प्रबंध निदेशक बलराम गोविंद दास और संयुक्त प्रबंध निदेशक बा रमेश और NB कुमार तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। जुलाई 2024 से सोने की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को 1 ग्राम सोना 22 कैरेट 8,045 रुपए में बिक रहा था। 8 ग्राम सोने की कीमत 64,360 रुपए थी। 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 8,447 रुपए थी। तिरुवनीकोयल में बढ़ी M. सुब्रमणी, जो प्रतिदिन 700 रुपए कमाते हैं, कहते हैं, यह उन लोगों के लिए वाकई एक परीक्षा की घड़ी है जिनकी शादियां होने वाली हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 10 सोने के सिक्के देने का वादा किया है। 10 सोने के सिक्के खरीदने में 8 लाख रुपए खर्च होंगे। मुझे नहीं पता कि मैं अपना वादा कैसे निभाऊंगा। ब्रोकरेज फर्म MK ग्लोबल ने ज्वेलरी स्टॉक सेंको गोल्ड का लक्ष्य मूल्य बढ़ा दिया है, जबकि कंपनी ने तीसरी तिमाही के कमजोर नतीजों के बावजूद इसे खरीदे रेटिंग बरकरार रखते हुए 600 रुपए कर
दिया है। ब्रोकरेज फर्म को ज्वेलरी स्टॉक में 85% तक की तेजी की संभावना दिख रही है। सोने की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल के कारण ज्वेलरी उद्योग चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे ग्राहकों की मांग और ज्वेलर्स की लाभप्रदता दोनों प्रभावित हो रही है। तिरुमाला गोल्ड एंड डायमंड्स को लक्ष्मीपुरम गुंटूर शोरूम में शॉप इन शॉप मॉडल के तहत किस्ना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी के साथ अपने सहयोग की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह सहयोग किस्ना के बेहतरीन हीरे और सोने के आभूषणों की एक विशेष श्रृंखला लेकर आया है, जो ग्राहकों को बेहतरीन शिल्प कौशल और समकालीन डिजाइनों के साथ एक बेहतर खरीदारी का अनुभव प्रदान करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीकली टैबलॉइड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.